सो हाय रियन, दिस इज मी और अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, ध्यान से सुनना। खाली 5 मिनट मुझे सुन लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आप लोग, सबसे पहली बात, मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो क्लास 11th होता है दोस्तों, इसमें क्या करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे आप में से भी बहुत से बच्चे यही कर रहे रहेंगे, बुरा मत मानिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्लास 11th में जब रहते हैं, तब उनको ना कॉलेज वाले और क्लासेस वाले ना क्वेश्चन बैंक दे देते हैं। बोलते हैं यही क्वेश्चन बैंक है, यही सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ना है और यही आपके पेपर में, यूनिट टेस्ट में, सेमेस्टर में आएगा और आप पास हो जाओगे। तो बच्चे करते क्या है, बच्चे उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रट्टा मारते हैं। तो आगे चल करके उन्हें ऐसा लगता है कि अरे क्लास 11th का क्या ही काम है। बट अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो फिर क्लास 11th आपको पता है कि जो आप आगे चल करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने वाले हो, चाहे वो नीट हो, चाहे जेडबल हो, चाहे एमएचटी सीटी हो, तो सब में क्लास 11th का सिलेबस आएगा ही आएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, क्या क्लास 11th को इग्नोर करना चाहिए? चैट बॉक्स के अंदर बताओ, क्या क्लास 11th को इग्नोर करना चाहिए? तो दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। आइदर आप यस बोल दो, यस सर हमें क्लास 11th को इग्नोर कर देना चाहिए। आइदर आप नो बोल दो, नहीं सर हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप नो बोल रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप करने की सोच रहे हो। अगर आप करने की सोच रहे हो, वीडियो को पोस्ट करके बताना यस और नो। अगर आप करने की सोच रहे हो तो हम कैसे कर सकते? विद द हेल्प ऑफ मेरे वन शॉट्स। तो मैं आपके लिए ना वन शॉट्स लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। वन शॉट कब लेकर के आ रहा हूँ? आज ही लेकर के आ रहा हूँ, आज ही जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, तो इसी के बाद आपको आज वन शॉट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है आपके दिमाग में, आपको बैठने के लिए बैठा देता हूँ। अब वन शॉट हमें ना सिलेक्टेड चैप्टर्स का करना है। हमें ना उन्हीं चैप्टर्स को करना है, सिलेक्टेड चैप्टर्स हम लोग करेंगे। हमें उन्हीं चैप्टर्स को करना है जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम किए, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको दिखाऊं क्लास 11 का ये जो 16 चैप्टर का पूरा आपका ये है, कंटेंट है 16 चैप्टर का। बट 16 में से आपके लिए दोस्तों 16 के 16 आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सबसे पहला जो चैप्टर निकल करके आता है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बहुत सारी चीजें आप, छोटी मोटी चीजें यहाँ पर देखोगे, लॉस के बारे में पढ़ लोगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये काफी अच्छा चैप्टर है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर आपको क्लास 12th फिजिक्स में हेल्प करेगा। राइट, क्लास 12th फिजिक्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में किसने किसने सुना है? यह जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बताओ। क्लास क्लास के अंदर जल्दी जल्दी बताओ। यस, कम ऑन फास्ट। मैं आपको एकदम मास्टर प्लान बता रहा हूँ। देखो, बच्चे क्लास 11 का सिलेबस इग्नोर कर देते, बोलते भाई एक ही दो क्वेश्चन आएगा, जाने दो ना, कौन करेगा। बट भाई अगर आप सीटी की बात करो तो 50 मार्क का सीटी होता है, उसमें से 10 मार्क्स का आपका क्लास 11th आएगा। बचे हुए 40 मार्क्स से आप 99 परसेंटाइल नहीं लेकर के आ सकते, ये बात आप याद रखना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको अच्छी तरीके से करना है। केमिकल बॉन्डिंग आपको अच्छी तरीके से करना है। केमिकल बॉन्डिंग ही बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ठीक है, आपके सभी चैप्टर्स को लेकर के। रेडॉक्स रिएक्शन आपको करना है। उसके बाद देखिए, यहां पर आपने इतने चैप्टर्स कर लिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर आपको स्टेट्स ऑफ मैटर भी करना है, एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स भी करना है, और भी मैं देख लेता हूँ कौन कौन से आपके सिलेबस के अंदर है चैप्टर्स, ठीक है। ऑलराइट, और यस, आपको ना ये हाइड्रोकार्बन्स करना है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स करना है आपको। बेसिक जीओसी आपको करते हुए चलना है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर में आपको ये वाला एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 करना है आपको, ठीक है। एस ब्लॉक आपको करना है, ठीक है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकल करके आते हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, ये जो नीचे की तरफ चैप्टर है 16। बस, तो आपको ये टोटल 10 चैप्टर करने हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपसे मैं वापस से पूछना चाहता हूँ, हमारे पास दो ऑप्शन है। हम इन 10 चैप्टर्स को इग्नोर कर दें, आप मुझे बताइए क्या हम लोग इग्नोर कर दें? अगर हमने इग्नोर कर दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके केमिस्ट्री के अंदर 99 परसेंटाइल नहीं आएंगे। नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि इनका 10 चैप्टर्स का वेटेज 10 मार्क्स का है। 50 मार्क के पेपर में 10 मार्क्स यहीं से बनेंगे, बचे हुए 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स से आपके 99 परसेंटाइल नहीं आते हैं, ये बात आपको भी पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है? इन्हें लास्ट में करने से अच्छा इन्हें हम अभी से थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे, अल्टरनेट डेज पे करते हुए चलेंगे। ये मेरा मास्टर प्लान है, ये मेरा मास्टर स्ट्रोक है। आप बताइए कैसा लग रहा है? आप मुझे बताइए। हम एक ही लेक्चर, देखिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। एक लेक्चर में इसका पूरा का पूरा वन शॉट मैं आपको सिखा दूंगा। आप मुझे बताओ, चलेगा? चैट बॉक्स के अंदर यस यस, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बताओ कि इग्नोर कर दे।
इस सिलेबस को हम लोग इग्नोर कर देगा, क्लास 11 को इग्नोर कर देते, एक काम करते, बेसिक्स करेंगे ही नहीं हम लोग, हाइड्रोकार्बन जीओसी पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट ऑर्गेनिक करेंगे, तो अपने को आएगा क्या? हम लोग यहाँ पर एस ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल का बेसिक पढ़ेंगे नहीं, हम लोग को आगे की चीजें आएंगी क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे नहीं, एडसॉर्प्शन कोलाइड्स पढ़ेंगे नहीं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं करेंगे, तो हमको आगे की चीजें आएंगी क्या? आप खुद से बताओ, नहीं ना दोस्तों। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। इतना अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लो। आप लोग क्लास 11 से डायरेक्ट 12th में अगर जा रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं सर छोड़ देता हूँ ना क्लास 11, क्या ही है रट्टा मार लेता हूँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी मत करो। आगे चल करके बोलते हैं ना, बेसिक्स अगर आपका कमजोर होता है तो ये आगे चल करके आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया था। राइट, यस। तो यही सारी की सारी मुझे आपसे बातें करनी थी। ठीक है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज शाम को ठीक ठीक याद रखिएगा, ठीक 7:30 बजे, यस, ठीक 7:30 बजे हम लोग मिलेंगे सेशन के अंदर। ठीक 7:30 बजे एसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको ये सारी की सारी चीजें क्लास 11 का सिलेबस करवाने वाला हूँ। ठीक है, काफी टाइम से मैं बोल रहा था, बट मैंने अब सोचा कि भाई अब तो समय आ चुका है, समय आ चुका है, अब हमें इसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि क्लास 12 का भी हमारा 20 to 25% सिलेबस अभी आपको पता है नेक्स्ट एंकर बैच में कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपने जितने भी क्लास 11 के दोस्त हैं छोटे मोटे, उन सबसे शेयर करिएगा। आपका ये यूट्यूब चैनल है, याद रखिएगा दोस्तों, हमारा ही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसने आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सपोर्ट दिया। यस, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर लिख दो, स्टार्टिंग से एंड तक साथ देने वाला अगर कोई यूट्यूब चैनल था तो वो जीडीए महाराष्ट्र था। लिख दो फटाफट से। आप लोगों ने देखा कि हमने कितनी बेहतरीन तरीके से आईटी के भी सेशंस कराए, आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा प्यार दिया, देख करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऑलराइट, बहुत अच्छा लगा। सीएस वालों ने भी देखा, आईटी वालों ने भी देखा। अब किसी का तो एग्जाम ऐसा नहीं है ना कि बचा हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, ये मत बोलना सर मेरा भी ये सब्जेक्ट बाकी है, एग्जाम ऑफिशियली खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट, आज और कल आईटी के पेपर रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर, ओके, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र। हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि हम क्लास 11 के सिलेबस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, साइड बाय साइड उसे पढ़ते हुए चलेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आज शाम के लेक्चर के अंदर, ठीक 7:30 बजे। सबके सब अटेंडेंस लगाने के लिए आ जाना। यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग करने वाले क्लास 11 का सिलेबस का शुभारंभ मैं आपको लाइव लिख करके दूंगा। राइट, आपका सपोर्ट के ऊपर मैटर करता है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा है तो मैं लाइव लूंगा, अगर नहीं आया तो मैं रिकॉर्डेड में डाल दूंगा। ठीक है, चलो ओके, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। ठीक है, चलो। अच्छा, राहुल सर का 8 बजे का लेक्चर है, अच्छा बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग 7 बजे ले लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, 7 बजे कर लेते हैं इस टाइम को। ठीक है, चलो, 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे, राहुल सर का 8 बजे लेक्चर है ना आज, आज सर एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहे हैं ना, तो आज एक काम करते हैं, अपना 7 बजे रहेगा। ठीक है, तब तक अज्जू सर तुमको फ्री कर देंगे, 7 PM को रहेगा अपना। ठीक है, ऑलराइट, 7 PM को रहेगा आज क्लास 11 का। कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं ये भी कमेंट कर दो। ठीक है, लेटेस्ट वीडियो में कमेंट कर दो फटाफट से। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, चलो।